दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है मौद्रिक नीति और एग्जाम में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए भी, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे क्या होती है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई दो तरीके के टूल्स का यूज करता है। एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और गुणात्मक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो हम बात करेंगे अभी मात्रात्मक टूल्स की। आरबीआई इसके तहत ये इन टूल्स का यूज करता है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, आरआर मतलब रेपो रेट, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बीआर मतलब बैंक रेट और ओएमओ का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। आरबीआई सीआरआर के तहत आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित, अब यानी कि अपने एनडीटीएल, एनडीटीएल किसे बोलते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, मतलब नेट डिमांड टाइम टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा आपको बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। मतलब कोई वाणिज्यिक बैंक है तो उसके पास अगर 100 रुपए आए तो 3 रुपए अभी, मतलब 3% प्रेजेंट में इसको 3% रखा गया है, ये चेंज होता रहता है। तो 3% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी वाणिज्यिक बैंक को सीआरआर के तहत अपना 3% पैसा, मतलब ये पैसा आरबीआई के पास कैश रूप में या किसी भी रूप में रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सीआरआर। सेकेंड पॉइंट है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास स्वयं रखना पड़ेगा। प्रेजेंट में ये एसएलआर के तहत 18% है, 18% है ये, ठीक है। तो अभी 18% उनको खुद रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो बैंकों के पास ये पैसा बचा रहे, लेकिन बैंक इस पर निर्देश देता है आरबीआई को कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं और गोल्ड भी रख सकते हैं। तो ये होता है एसएलआर। थर्ड होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ऋण अल्पकालिक मतलब 15 दिन से लेकर के 90 दिनों के बीच में अगर ऋण की आवश्यकता है तो वो आरबीआई से आरआर के तहत मांगेंगे कि भैया रेपो रेट के तहत हमको 15 से 90 दिनों के लिए ऋण दे दीजिए और हम इसके एवज में, बैंक बोलते हैं आरबीआई को, कि हम आपको ब्याज देंगे। तो ये ब्याज आरआर के तहत, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है कि इसके तहत आरबीआई के पास बैंक नहीं रखते। इस बार क्या होता है कि बैंकों के पास जब पैसा होता है तो बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई को उल्टा, मतलब आरबीआई को ही ऋण देने लगते हैं। कहते हैं आरबीआई से कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, आप इस पैसे को रख लीजिए और इसके एवज में हमको ब्याज दे दीजिएगा। तो आरबीआई इस पैसे को ट्रिपल आर के तहत, रिवर्स रेपो रेट के तहत आरबीआई इस पैसे को रखता है और उसके एवज में ब्याज देता है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। तो ये होता है ट्रिपल आर। अब एक होता है एमएसएफ। एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब सीमांत स्थायी सुविधा, हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। इसके तहत क्या होता है कि जब वाणिज्यिक बैंक को अचानक जरूरत पड़ जाए कि 24 घंटे के लिए ऋण चाहिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए, तो वो क्या करते हैं, आरबीआई से बोलते हैं कि हमको 24 घंटे के लिए ऋण दे दीजिए, इसके एवज में हम आपको ब्याज देंगे। मतलब 24 घंटे के लिए अगर ऋण चाहिए अति अल्पकाल के लिए, तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं और आरबीआई इसके एवज में उनसे ब्याज लेता है। उसको बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। और अंतिम है ओएमओ। अंतिम क्या है, ओएमओ। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये दो तरीके से होता है। इसमें आरबीआई मुद्रा उसको सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, सरकारी प्रतिभूतियों की या तो खरीदता है और या बेचता है, या खरीदता है या बेचता है। ये किसके तहत होता है, ये ओएमओ की तरीके तरह ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।